किसकी बात कर रहे थे बताओ बेटा, बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर बेटा अपन देखें तो पहले कुछ बातें की थी कि बेटा बात करिए हमारा लंग्स है, लंग्स मतलब एल्वुलाई। लंग्स की बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट कौन है, एल्वुलाई। एल्वुलाई मतलब लंग्स में किस जगह से गैस का एक्शन चलता है, एल्वुलाई से। एक लंग्स के अंदर बुढ़िया बात करें अगर अपन देखें तो लगभग बुढ़िया बात करें 150 मिलियन, और दोनों लंग्स में देखें तो 300 मिलियन एल्वुलाई मिलेंगे। समझ पा रहे हो, जहां से गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल, स्ट्रक्चर मतलब लंग्स को कौन बनाता है, फंक्शनल मतलब लंग्स के अंदर काम कौन करता है, फंक्शनल काम करने वाला, स्ट्रक्चरल बनाने वाला, बेसिक मतलब सबसे छोटी यूनिट कौन है, एल्वियोलाई है। जैसे किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट क्या थी, नेफ्रॉन, वैसे बेटा बात करें लंग्स के अंदर कौन है, एल्वियोलाई। तो बुरे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का डायरेक्ट बेटा बात करें किसके साथ बेटा बात करें रिलेशन होता है, एनवायरमेंट के साथ, गैस सेक्शन में। क्योंकि आपके बुरे बात करें लंग्स के अंदर एल्वियोलाई, फिर बेटा बात करें उससे ब्रोंकाई, फिर बेटा बात करें ट्रेकिया, ट्रेकिया से बुरे बात करें फेरिंग्स से माउथ या नोजल के द्वारा, निस्टल के द्वारा हम एनवायरमेंट से जुड़े होते हैं। जैसे अपन सांस लेते हैं एनवायरमेंट से तो नोस्ट्रल या तो नासा मार्ग के द्वारा या तो माउथ के द्वारा, कहाँ जाएगा पहले फेरिंग्स से, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से दीदी बात करें क्या ब्रोंकाई से बेटा ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई में पहुंच जाता है। तो मैं अभी वो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ऊपरी ऊपरी दिखा रहा हूँ बेसिक के हिसाब से। तो बेटा एनवायरमेंट से जैसे पूरा O2 अपन लेते हैं, O2 का लेना इंस्पायरेशन, इसमें CO2 बेटा बढ़ जाती है, CO2 का निकालना क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन। ठीक है, पूरे बात करें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अगर CO2 यहाँ बढ़ गया तो CO2 निकालना भी तो पड़ेगा बेटा, CO2 का निकालना क्या कहलाता है, जल्दी बोलो, एक्सपायरेशन। कहाँ निकाल दिया आपने, एनवायरमेंट में, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, या पूरे बात करें एक्सहेलेशन, क्या बोलते बेटा, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। वायुशन क्या बोलते बेटा, गैस को लेना एनवायरमेंट से, O2 लेना, इंस्पायरेशन, CO2 छोड़ना, एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन। समझ में आ रहा है, वो पूरे अपन लंग्स में भर देते हैं, और फिर लंग्स से बेटा बात कर क्या करते हैं, ब्लड में डालते हैं, फिर ब्लड से पूरे हार्ट में जाता है, हार्ट से बॉडी में चला जाता है, तो ऑक्सीजन इस तरीके से सप्लाई होता है। मैंने स्टार्ट किया था आपको यहाँ से, आपका हार्ट, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी, कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन, हार्ट के लिए, बोला था ना, हार्ट के लिए कार्डियो, कार्डियक, बुरे बात करें किडनी के लिए रीनल, नेफ्रो, बुरे बात करें लिवर के लिए हेपेटिक, ब्लड के लिए हीम, लंग्स के लिए पल्मो, ऐसे बोला था ना, नहीं बोला था, ब्रेन के लिए न्यूरो, दीदी बात करें मसल्स के लिए मायो या सार्को, मायोलॉजी, सार्कोलॉजी, ये अपन यूज करते हैं और वो अपन को आपको आगे चल के सिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा हार्ट, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी, और आपका हार्ट कितने चेंबर है बेटा, 4 चेंबर, ऊपर वाले दो छोटे छोटे चेंबर ऑरिकल, नीचे वाले बड़े बड़े चेंबर वेंट्रिकल। अगर बेटा बात करें आप ये हार्ट किसी का देख रहे हो तो इसका मतलब उसकी हार्ट कहाँ मिलता है, वेंट्रल सरफेस पर। वेंट्रल मतलब हम टेट्रापोड है, अगर मैं चाहे पैर से चलूं तो नीचे वाला पोर्शन वेंट्रल, ऊपर वाला डॉर्सल, नीचे वाला अधर, ऊपर वाला पृष्ठ। तो मेरा हार्ट कहाँ मिलेगा, वेंट्रिकल पर, वेंट्रिकल मतलब अधर पर। तो माना ये आप मेरा हार्ट स्टडी कर रहे हो, डॉक्टर हो, ठीक है, और ऐसा कैडेवर के फॉर्म में आप मेरा हार्ट देख रहे हो, तो बुरे बात करें इसका मतलब ये मेरा कौन सा पोर्शन है, राइट, ये मेरा कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट। तो बुरे बात करें आपको राइट और लेफ्ट, ठीक है ना। अच्छा हार्ट कहाँ मिलता है बेटा, इस रीजन में, चेस्ट के जस्ट पूरे बेस पर, इसको अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी में। कहाँ मिलेगा, थोरेसिक कैविटी में। तो हार्ट है। अच्छा हार्ट बुरे बात करें 4 चेंबर है हमारा, कैसा बेटा, 4 चेंबर, 4 चेंबर, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, दाया आलिंद बाया आलिंद, दाया निलय बाया निलय, हिंदी में आलिंद बोलते हैं ऑरिकल को बेटा, और बेटा बाद वेंट्रिकल क्या बोलते हैं, निलय, क्या बोलते हैं, निलय। अच्छा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल का रिलेशन बेटा बात करें, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दी थी पट्ट है, लेयर है, सेप्टम है, उसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बोलो तो क्या बोलते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए 3 गेट मिलते हैं, इन गेट को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बॉल। ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए आपको 2 बॉल मिलेंगे, 2 गेट मिलेंगे, क्या बोलोगे इनको, वाइकस्पिड बॉल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छे बुरे बात करें राइट और लेफ्ट या राइट पूरे ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाए, फिर वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल से पूरे बात करें ब्लड, देखो अब ये चीज देखनी पड़ेगी, राइट अगर बेटा बात करें हमारे पास या लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जाता है बॉडी पार्ट्स में, लेफ्ट पूरे वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में। कहाँ जाता है मैडम, लंग्स में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा। अब दूसरी बात करते हैं, तो वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्गन में जाता है, राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, लंग्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां आ रहा है, बॉडी पार्ट में। और दूसरी बात है ऑरिकल में ब्लड आता है, उठा के देखो, इससे ब्लड जा रहा है, इससे ब्लड जा रहा है,
वेंट्रिकल की बात, ऑरिकल की बात करें, ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ऑरिकल ब्लड रिसीव करता है, वेंट्रिकल ब्लड निकालता है। समझ में आ रहा है? राइट ऑरिकल से ब्लड बॉडी पार्ट में, गलत, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी पार्ट में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में। समझे क्या? अब आते हैं ऑरिकल पर। ये कौन सा बेटा मेरा? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में ब्लड आता है कहां से? बॉडी से। लेफ्ट बेटा बात का ऑरिकल में ब्लड आता है कहां से? लंग्स से। अगर बॉडी पार्ट में गया था तो बॉडी पार्ट से निकालोगे ना भैया। तो देखो, अब देखो, देखते हैं अपन, बॉडी पार्ट में ब्लड जाता कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और बॉडी पार्ट से ब्लड आता किस में? राइट ऑरिकल में। समझ में आ रहा है? फिर गुड़े बात का अपन ने क्या देखा था? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता कहां पर है? लंग्स में। और लंग्स से ब्लड कहां था? लेफ्ट ऑरिकल में। समझे क्या? नहीं समझे? सीधी सी बात है। लंग्स में गुड़े बात करें, आ कहां से रहा है बेटा बात करें ब्लड? जल्दी बोलो, कहां से ब्लड आ रहा है? राइट वेंट्रिकल से। तो जाता कहां पर? लेफ्ट ऑरिकल में। जस्ट यदि क्रॉस वाला रीजन देख लेना, ठीक है? लंग्स में ब्लड कहां से जाएगा? राइट वेंट्रिकल से। और बेटा बात कर, लंग्स से ब्लड आएगा कहां पे? लेफ्ट ऑरिकल में। और बॉडी में ब्लड कहां से जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और बॉडी से ब्लड कहां जाएगा? राइट ऑरिकल में। तो ऑरिकल ब्लड रिसीव करते हैं, लेते हैं, और वेंट्रिकल ब्लड देते हैं। समझे कि नहीं समझे? एक चीज लिखाई थी बेटा, किसी ऑर्गन को ब्लड लाने का काम जो ब्लड वेसल्स करे वो आर्टरी है, और किसी ऑर्गन से ब्लड निकलने का काम जो करे वो वेन है। कौन है? वेन है। समझे कि नहीं समझे? बुरे बात करें, अच्छा, जो ब्लड आता है, बुरे बात करें, ब्लड आता किसी ऑर्गन को क्यों है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि सेल को काम करना है, ऑर्गन को काम करना है, तो इसको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज से क्या बनाएगा? एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में बनाएगा? एटीपी के फॉर्म में। देखो, ग्लूकोज आया, O2 आया, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा। बुरे बात करें, और सेल में टूट रहा है तो पूरे ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट करके एनर्जी बनाना। एनर्जी कितनी बन रही है? 36 से 38। किससे? एक ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज जब टूटता है तो वो 6 O2 यूज करता है। उस दौरान दीदी बात करें 6 CO2 और 6 H2 निकल जाते हैं, मेरे काम के लिए। लेकिन उस समय गुड़े बात करें एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है, और एक ग्लूकोज टूटता है तो कितने एटीपी बनते हैं बेटा? 36। लेकिन मेरी बॉडी में 3 ऑर्गन ऐसे हैं, मोस्ट वाइटल ऑर्गन, जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। आपका किडनी, आपका हार्ट, आपका लिवर, वहां बेटा 38 82 एटीपी एक्स्ट्रा बनते हैं। समझे क्या? इसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का टूट करके एटीपी के रूप में एनर्जी बनना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। ये सेल में हो रहा है तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम बोलते हैं वायवीय कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? वायवीय कोशिकीय श्वसन। समझे क्या? बुरे बात करें, अब देखो, मैंने कहा बुढ़िया कि इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, वेंट्रिकल से जब ब्लड निकला तो योटा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? योटा। इससे बेटा बात करें, बॉडी के अलग अलग पार्ट होंगे तो ब्रांचें निकलती बेटा, अलग अलग पार्ट को ब्लड पहुंचता जाता है। तो मैंने 3 रीजन बनाए, हार्ट, लंग्स और बॉडी। ये बॉडी के कोई भी पार्ट मान लो आप। योटा बोल या बोलो उसको सिस्टमिक आर्टरी। समझे आप? जैसे अपने बोला बॉडी में कितने पार्ट है? बहुत सारे हैं, तो पूरे इनसे ब्रांच निकलेंगी ना। एक ब्रांच किडनी को, एक ब्रांच लिवर को, एक ब्रांच ब्रेन को, अलग अलग ब्लड लेके जाएंगी। समझे नहीं समझे? तो बेटा बात कर, राइट वेंट्रिकल जिसके अंदर प्योर ब्लड है, लंग्स से जो ब्लड आता है बेटा वो प्योर ब्लड आता है। लंग्स से ब्लड आता है वो क्या आता है? प्योर। आपने देखा ना अभी, ऑक्सीजन इसमें भर जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ आता है? ब्लड में आता है, और CO2 ऊपर निकाल देते हैं। तो प्योर ब्लड की बात करें, पता है कहां से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। अच्छा, किसी ऑर्गन से जो ब्लड वेसल्स निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेन। तो लंग्स से बेटा बात के ब्लड वेसल जो आ रही है उसको अपन क्या बोलेंगे? वेन। पर लंग्स के लिए अपन बोलते हैं पल्मोनरी, मतलब ये पल्मोनरी वेन है, पर इसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, CO2 कम है। तो ऑक्सीजन ज्यादा हो, CO2 कम, मतलब प्योर ब्लड। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो कहां से आया? लंग्स से। कहां पर आया? लेफ्ट ऑरिकल की राइट ऑरिकल? लेफ्ट ऑरिकल। फिर लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड बेटा बायकस्पिड वॉल या मिट्रियल वॉल या द्विबलन कपाट से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बात का योटा के द्वारा कहां जाएगा? बॉडी में। अब पूरे बात का योटा और बेटा बात का वेंट्रिकल के बीच में, इनके पूरे बात का जंक्शन पर भी गेट मिलते हैं। ये 3 जो बेटा बात का सेमी लूनर बॉल बनाए, आधे चंद्रमा के आकार के, इनको बोलते हैं 3 सेमी लूनर बॉल। क्या बोला बेटा बात करें? 3 सेमी लूनर बॉल। 3 सेमी ल्यूनर बॉल। सेमी मतलब आधे चंद्रमा के जैसे, सेमी ल्यूनर बॉल, 3 सेमी लूनर बॉल। जैसे ये बेटा बात कर, वैसे यहां भी मिलेंगे। तो 3 सेमी लूनर बॉल के द्वारा बेटा बात कर क्या होगा कि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगा? बॉडी में।
अब बॉडी दीदी किसकी बनी होती है? ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और सेल की, अल्टीमेटली सेल की बनी होती है। जैसे मैंने कहा ये बॉडी है, टिश्यू की बनी है। टिश्यू किसका बना होता है? सेल्स का। सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? टिश्यू। कोई पूछे टिश्यू क्या होता है? ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं का ग्रुप होता है। बे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो, जिनके कार्य समान हो, जिनकी संरचना समान हो। द ग्रुप ऑफ सेल विच आर गुड़े बात करें सिमिलर इन ओरिजिन, फंक्शन एंड देयर स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कॉल्ड गुड़े बात करें टिश्यू। ऊतक क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं का समूह है। बे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो, क्योंकि एक ही कोशिकाओं से बनी होगी, जिनके काम समान हो, जिनकी संरचना समान हो, बुरे बात को उनको टिश्यू बोलते हैं। तो अपन ने बोला बेटा बात करें कोशिकाओं का समूह क्या है? टिश्यू है। सेल्स के दीदी बात कर बाहर जो फ्लूइड है उसको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। अगर सेल का ग्रुप टिश्यू है तो उनके बाहर जो फ्लूइड उनको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। तो जो बेटा बात करें योटा या बेटा सिस्टेमिक आर्टरी ब्लड लेके आती है, तो वो डायरेक्ट सेल को ब्लड नहीं देती है, सेल से सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं करती है, वो क्या करती है बेटा? टिश्यू फ्लूइड के साथ। अगर O2 इसमें ज्यादा है और टिश्यू फ्लूइड में O2 कम है, टिश्यू फ्लूइड में O2 कम क्यों होगा? क्योंकि सेल को दीदी दो ही चीजें चाहिए, O2 और ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ करके वो एनर्जी बनाती है, ग्लूकोज को तोड़ करके वो क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। ये तो वो काम में यूज करती है। लेकिन जो CO2 बनती है मेरे लिए हार्मफुल है। कैसा है बेटा? हार्मफुल मतलब हानिकारक है, तो इसको फेंकना पड़ेगा, नहीं फेंकना पड़ेगा। तो टिश्यू फ्लूइड से गुड़िया बात क्या, हर एक सेल टिश्यू फ्लूइड से क्या उठाती बेटा? ग्लूकोज। और क्या उठाती गुड़िया? ग्लूकोज के साथ क्या उठाती है? ऑक्सीजन। अब गुड़िया अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन उठा लिया और क्या बना लेगी यहाँ पे बताओ बेटा बात? एटीपी एनर्जी। लेकिन CO2 भी पैदा होगा, तो CO2 ये सेल क्या करेगी? कहां पे डाल देगी? टिश्यू फ्लूइड में। तो टिश्यू फ्लूइड में बेटा बात कर, सोचो CO2 बढ़ता जाएगा और ग्लूकोज O2 कम होता जाएगा। तो जब ब्लड आएगा तो ब्लड को क्या लगेगा कि भाई साहब इस टिश्यू फ्लूइड में O2 कम है, ग्लूकोज कम है। तो O2 और ग्लूकोज वो डिफ्यूजन के द्वारा कहां डाल देगा? टिश्यू फ्लूइड में बेटा। और गुड़े बात करें इस टिश्यू फ्लूइड में क्या था? CO2 था, तो CO2 यहां से उठा लेगा। तो देखो मैंने क्या किया, O2 ब्लड में ज्यादा है क्योंकि प्योर ब्लड था, O2 उठा के कहां डाला? टिश्यू फ्लूइड में। फिर टिश्यू फ्लूइड से बेटा वो कहां चला जाएगा? सेल में। समझे? जैसे O2 जा रहा है वैसे ग्लूकोज भी जाएगा। फिर जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की वजह से टूटेगा, मतलब रेस्पायरेशन होगा, सांस लेना सांस छोड़ना रेस्पायरेशन नहीं है, वो ब्रीदिंग है, वो श्वासोच्छ्वास बात है। लेकिन ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना ये बेटा रेस्पिरेशन है। तो एनर्जी बनी, ये मेरे काम की, इसको मैंने रख लिया। लेकिन CO2 भी तो बना, इसको फेंकना पड़ेगा ना। जैसे अपन खाना खाते हैं उसमें से उसको डाइजेशन करते हैं, काम की चीजों को अपन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बेकार की जो बुरे बात करें चीजें होती हैं फूड में से, उसको अपन क्या करते हैं? फीकल मैटर दीदी बात करें वेस्ट के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म बॉडी से पास करते कि नहीं करते? इधर ही हो कि नहीं हो? पक्का? ठीक है। तुम क्या लहराने लगते हो? नहीं तो ठीक है। तो हमने क्या बोला बुरे बात करें? यही रहना, पूछूंगा मैं अभी, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला गुड़े बात कर बताओ? CO2 इसने बाहर फेंका था, तो सेल CO2 कहां डालेगी बताओ? डायरेक्ट ब्लड में डाल देगी कि टिश्यू फ्लूइड में? सेल केवल किसको जानती है? टिश्यू फ्लूइड को। तो पहला एक्शन चलता है टिश्यू फ्लूइड और सेल के बीच में, दूसरा चलता है बेटा बात करें टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच में। तो सेल कभी ब्लड से कुछ नहीं मांगती, ब्लड भी सेल को कुछ नहीं देता, ब्लड देता है टिश्यू फ्लूइड को और टिश्यू फ्लूइड से उठाता है, फिर टिश्यू फ्लूइड देता है सेल को और सेल से आता है। समझे क्या? तो अपने बेटा O2 देखो गुड़िया कहां गई? ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से कहां चली गई? सेल में। सेल ने क्या छोड़ा था? CO2 कहां पे? टिश्यू फ्लूइड में। और टिश्यू फ्लूइड से बेटा बात कर, देखो सेल ने CO2 टिश्यू फ्लूइड में डाला, टिश्यू फ्लूइड से बेटा बात कर अपने कहा ब्लड में डाल दिया। तो ब्लड में से O2 कम हो रहा है, O2 लगातार कम हो रहा है और बेटा CO2 आ रहा है, CO2 बढ़ता जा रहा है। तो जब ब्लड आया था उसमें ग्लूकोज ज्यादा था, O2 ज्यादा था, CO2 दीदी बात ज्यादा था। हम गैस सेक्शन पढ़ा, इसमें ग्लूकोज की बात नहीं कर रहा हूं, समझे क्या आप? लेकिन बेटा बात करें अब क्या, जब वो ब्लड गया यहां से तो उसमें क्या हो गया? O2 कम हो गया क्योंकि O2 हमने टिश्यू को दे दिया। और बेटा बात करें क्या हो गया? CO2 इसमें बढ़ गया, तो ये ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर ब्लड। क्या है बेटा? प्योर। इम्प्योर का मतलब है कोई दीदी बात करें गंदगी नहीं होती है, कोई कूड़ा करकट नहीं है। यहां पर बेटा O2 ज्यादा CO2 कम, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है। O2 कम CO2 ज्यादा, इम्प्योर हो गया, डीऑक्सीजन ब्लड हो गया। पूरे बात करें। अच्छा दूसरी बात, इस जो ब्लड वेसल्स और टिश्यू फ्लूइड के बीच में या टिश्यू फ्लूइड और बेटा सेल के बीच में जो सब्सटेंस का एक्सचेंज चल रहा है, पदार्थों का आदान प्रदान चल रहा है, उसको अपन बोलते हैं, पूरे बात करें किस मेथड के द्वारा चल रहा है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड। सिंपल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही एटीपी के फॉर्म में। अच्छा अगर किसी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का उसकी हाई कंसंट्रेशन से मतलब उच्च सांद्रता से, ज्यादा मात्रा से, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मतलब निम्न मात्रा की तरफ अगर बेटा प्रवाह होता है, फ्लू हो रहा होता है, तो उसका नाम हो बेटा बात करें डिफ्यूजन। क्या होता है? चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बेटा बात करें आपका लिक्विड हो।
नदी में जहां पानी ज्यादा होता है वहां से वो कम की तरफ जाता है। अगर यहाँ मम्मी ने बुढ़े वक्त दीपक या अगरबत्ती जलाई, आप अंदर वाले रूम में पढ़ रहे होते, तो वहां तक खुशबू आ जाती है। माना कि आप इस कमरे में नहीं आए, माना कि आपने बुढ़े कुछ सुना नहीं, लेकिन वो स्मेल यहाँ से वो धीरे धीरे आपके रूम में पहुंच जाएगी। अपन को पता चलता है मम्मी क्या कर रही है, आरती कर रही है, या बुढ़े बात करे, पता है वो भगवान की, समझ पा रहे, पूजा पाठ कर रही है, जो भी है। अगर अपने बगल से गुड़िया बात कर कोई अच्छी सा इत्र डाल के, परफ्यूम डाल के निकलता है, तो उसके पार्टिकल हवा में हमारे पास तक आते हैं, नोज तक। आपको लगता है अच्छी स्मेल आ रही है, ठीक है ना, अच्छा परफ्यूम डाला इसमें। अगर गुड़े बात करें वहां पे कुछ ग्राइंडिंग हो रही है, कुछ पत्थर से घिसाई हो रही है, उसके गुड़े कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं, तो वो हमारे पास तक आते, धूल के फॉर्म में आते कि नहीं आते, क्योंकि वहां पार्टिकल का नंबर ज्यादा है, तो वो वहां भी जाते हैं जहां उसकी मात्रा कम है, और तब तक वो यूनिफॉर्मली पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते जब तक उनकी मात्रा बराबर हर जगह ना हो जाए। तो चाहे सॉलिड का पार्टिकल हो, चाहे गैस का पार्टिकल हो, चाहे लिक्विड का पार्टिकल हो, वो बेटा हमेशा कहाँ जाता है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और किसी सब्सटेंस का फ्लो बेटा बात कर हाई कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है बेटा बात करें क्या, सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोला अपन ने, सिंपल डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है, सिंपल का मतलब यहां पे कोई एनर्जी नहीं लगी। अगर उल्टा करें आप, लोअर से हायर भेजें, तो आपको फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसको अपन बोलेंगे एक्टिव डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब बेटा बात कर हमारे पास तो पता चल गया किस मेथड के द्वारा हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। बेटा बात कर, आपने क्या बोला, बॉडी को ब्लड लाने वाले, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल्स योटा या सिस्टमिक बेटा बात कर क्या है, आर्टरी है। अब ऑर्गन अगर आपको अलग मिल जाए, किडनी मिल जाए रीनल आर्टरी बोल दो, लिवर मिल जाए हेपेटिक आर्टरी बोल दो, किसी ऑर्गन को लाने वाली आर्टरी है, तो किसी ऑर्गन से ले जाने वाली क्या है दोस्त, वैन है, सिस्टमिक वैन। इस वैन में O2 कम हो गया, CO2 बढ़ गया, तो इसको अपन ने बोला इम्प्योर ब्लड, या बोला बेटा डीऑक्सीजन ब्लड, क्योंकि O2 कम है, CO2 ज्यादा है। ये बेटा बात करें हमारे बॉडी पूरे बात कर से आने वाला जो ब्लड है वो कहाँ एंटर करेगा, आपके हार्ट में। हार्ट में कहाँ करेगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आया, इम्प्योर। कोई पूछे राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या है, O2 कम, CO2 ज्यादा। इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। किसके द्वारा जाएगा, इनके दीदी दीवार में 3 गेट हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। दीदी बात कर, जैसे बेटा बात कर वो राइट वेंट्रिकल में आया, उसके बाद वो कहां जाएगा, प्योर होने जाना है उसको। तो प्योर ब्लड को ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, लंग्स करेगा, तो लंग्स में जाना है। अगर बेटा बात कर आपके राइट वेंट्रिकल से कोई ब्लड वेसल्स निकली और ब्लड को कहां लेके जा रही, लंग्स में, तो वो ब्लड वेसल्स जो बेटा लंग्स में आ रही है वो कहलाती है बात कर। अच्छा याद है, किसी ऑर्गन को लाने वाली ब्लड वेसल्स क्या है, आर्टरी है। अब अगर वो लंग्स को ला रही तो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो बेटा बात करें आपके राइट वेंट्रिकल से लंग्स को ब्लड लाने वाली आर्टरी का नाम क्या है, ब्लड ला रही है तो आर्टरी है, और लंग्स को ला रही तो वो पल्मोनरी आर्टरी है। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिला, देखो ना बॉडी में जो ब्लड वेसल्स आ रही थी वो प्योर ब्लड लेके आ रही थी कि नहीं आ रही थी, लेकिन एकमात्र बेटा आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड लेके भी जाती है, और उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी हमेशा याद रखना, आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, उसका नाम है लंग्स को ब्लड लाने वाली पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लाई, उड़े बात कर, इसमें क्या था, O2 कम था, CO2 ज्यादा। लंग्स के पास आए, लंग्स में गैस का एक्सचेंज किसके साथ होता है, एल्वियोलाई के साथ, क्योंकि लंग्स की फंक्शनल यूनिट कौन है, एल्वियोलाई। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन कूपिका है। क्या बोलते बेटा, कूपिका है, पर अपन को एल्वियोलाई याद रखना है। अब बताओ पूरे बात कर, डायरेक्ट अगर लंग्स O2 ले रहा है एनवायरमेंट से और CO2 को निकाल देता है, तो CO2 इसमें कम रहेगा और O2 ज्यादा रहेगा। तो जो बेटा बात करें ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास, एल्वियोलाई के पास, उसमें O2 कम था, लंग्स में O2 ज्यादा था, तो लंग्स O2 कहां पर आ गया, ब्लड वेसल्स में, पल्मोनरी आर्टरी। समझ पा रहे, और बेटा CO2 यहां ज्यादा था और पूरे बात कर आपके लंग्स में CO2 कम था। CO2 लंग्स में कम क्यों था, क्योंकि हम जब क्या करते हैं, एक्सपायरेशन, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम CO2 निकाल देते, CO2 लंग्स में कम हो गया, और O2 ले लेते हैं, O2 बढ़ गया। समझे क्या, तो O2 बेटा बात करें कहां चला गया, लंग्स से ब्लड वेसल्स में, पूरे बात करें, और CO2 यहां से लंग्स में। अब CO2 फिर बढ़ेगा लंग्स में, CO2 फिर बाहर फेंक देंगे। O2 अगर बेटा वहां से खींच लिया आपने, लंग से निकाल के कहां ले गए, ब्लड में। अगर आप लंग से O2 निकाल के ब्लड में ले गए, तो लंग्स में क्या हो जाएगा, O2 कम हो जाएगा, फिर आप सांस ले लोगे, फिर बढ़ जाएगा O2। जैसे गुड़े बात क्या है, CO2 यहाँ पर, यहाँ CO2 बढ़ेगा, हम फिर फेंक देंगे, फिर CO2 कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सांस का दीदी बात कर, लेना और छोड़ना। सांस क्यों ले रहा है, क्योंकि O2 बढ़ा रहा है, और सांस क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि CO2 को हम फेंक रहे हैं। समझ में आ रहा है, सांस लेना इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। और ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ये किन के बीच में हो रहा है, एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में। इसको अपन बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं,
ये रेस्पिरेशन नहीं है। छोटी क्लास में मुझे बताया गया कि दीदी सांस लेना सांस छोड़ना ब्रीदिंग, वो रेस्पिरेशन, वो गलत है। सांस लेना इनहेलेशन, इंस्पायरेशन, अंतःश्वसन, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन, निःश्वसन। ये तो गैस का एक्सचेंज है। इसको अपन बोलते हैं बेटा श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? और फिर रेस्पिरेशन क्या है? ग्लूकोज का टूट करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी बनाना, ये रेस्पिरेशन है। क्या बेटा बात करें? रेस्पिरेशन। तो सांस लेना सांस छोड़ना रेस्पिरेशन है कि ब्रीदिंग है? फिर रेस्पिरेशन क्या है? ग्लूकोज का टूटना और एटीपी का बनना, एनर्जी का बनना। बहुत बढ़िया। अच्छा गुड़े बात कर, अब बताओ यहां से अगर बेटा O2 आ जाएगा तो O2 इसमें बढ़ जाएगा और CO2 निकल जाएगा तो CO2 कम हो जाएगा, तो ये ब्लड क्या होगा? प्योर हो गया। तो जो ब्लड वेसल्स लंग्स को आ रही थी वो क्या थी? पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड था। फिर गुड़े बात में जो ब्लड वेसल्स लंग्स से जा रही है O2 लेकर के, CO2 छोड़ करके, उसको अपन क्या बोलेंगे? जा रही है लंग्स से, वेन है। किसी ऑर्गन से जो ब्लड वेसल्स जाती है ना ब्लड लेके, वो वेन है। तो लंग से जा रही तो ये क्या? पल्मोनरी वेन है। पर इसके अंदर O2 ज्यादा, CO2 कम, तो क्या बोलते हैं इसको? प्योर ब्लड, या बेटा बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहां पर आएगा बेटा? बात करें लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड। फिर वो पूरे बात कर लेफ्ट ऑरिकल से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके द्वारा जाएगा? दो गेट के द्वारा, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। समझ पा रहे? फिर से वही चक्कर चलेगा बेटा बात करें कहां जाएगा? बॉडी में। तो बॉडी में प्योर ब्लड जा रहा है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड आगे बेटा बात करें कहां जा रहा है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। फिर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद पूरे कहां जा रहा है? लंग्स में। लंग्स में पूरे प्योर हो रहा है, फिर कहां आ रहा है? लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर दीदी प्योर ब्लड बॉडी में। तो बॉडी में प्योर ब्लड आना है और बॉडी से इम्प्योर ब्लड जाना है। लंग्स में प्योर ब्लड आना नहीं है, इम्प्योर ब्लड आना है और प्योर ब्लड जाना है। समझे कि नहीं समझे? पक्का? अच्छा अब एक चीज देखो, सिस्टम में, बॉडी पार्ट में, बॉडी के सिस्टम, इसको हम बोलते हैं ना सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो बॉडी के सिस्टम में ब्लड पंप करने का काम कौन कर रहा है? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ये वाला हार्ट। इसको अपन बोलते हैं, गुड़े बात करें सिस्टेमिक हार्ट। क्या बोलते हैं? अब बताओ गुड़े बात करें लंग्स में ब्लड कौन भेज रहा है? आपने बोला राइट वेंट्रिकल, पर राइट वेंट्रिकल में कहां से? लेफ्ट, राइट ऑरिकल से। तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है कहां? लंग्स में। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? जो लंग्स में ब्लड भेजे वो पल्मोनरी हार्ट है। तो एक हार्ट की दो पार्ट कर दिए, बिल्कुल। जो जिससे ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स में, वो पल्मोनरी हार्ट है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। और जिससे ब्लड कहां जा रहा है? बॉडी में, सिस्टम में, वो सिस्टमिक हार्ट है। समझे? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, बॉडी में बताओ आपके हार्ट में प्योर ब्लड है कि इम्प्योर ब्लड है? सर दोनों है, ये देखना पड़ेगा। आप पूछो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड, और आप पूछो बेटा बात कर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड। समझ ना पा रहे? बिल्कुल समझ नहीं आया। और गैस का एक्सचेंज देखो यहां भी आपने किया, लंग्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, तो भी वो कैसा हुआ? गैस सेक्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्योंकि कोई भी गैस कहां जा रही है? अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। समझ में आ रहा है? चाहे O2 लंग्स से बेटा ब्लड में जा रहा है, चाहे ब्लड से पूरे CO2 लंग्स में जा रहा है। समझे क्या दोस्त? नहीं समझे? क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो ये बात अपन ने बात करें कर दी है। अच्छा दूसरी बात, अपन जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग चिल्ला रहे थे, कुछ यहाँ पे लिखा था ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट का मतलब पहली बात तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग आपने बोला ना गैस का एक्सचेंज। दीदी बात करें किस किस बीच में? बिटवीन, गुड़िया बात करें ब्रीदिंग क्या है? गैसेस सेक्शन। व्हाट दीदी बात करें किन के बीच में? बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स। हम एनवायरनमेंट से O2 उठाते हैं, इनटेक करते हैं, इनहेलेशन। और बेटा बात करें लंग से CO2 किसको देते हैं? लंग से CO2 एनवायरनमेंट को देते हैं। समझे कि नहीं समझे? आपने क्या किया? एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन। तो ये बेटा कहलाता हमारे पास क्या? गैस सेक्शन। अब ये ब्रीदिंग रेट, अगर कभी रेट की बात करें तो वो टाइम से बात करना चाहता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे छोड़ रहे हैं। एक चक्र तब होता है जब एक बार लो छोड़ो, ये एक साइकिल है। तो ऐसा आप कितने बार करते हो एक मिनट में? अगर एक एडल्ट की बात करो तो 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। हमारी एडल्ट की बात करें, एडल्ट मतलब वयस्क, और चाइल्ड की बात करें बच्चा, जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर कितना होता है? 25 ब्रीथ पर मिनट। जो न्यू बॉर्न बेबी है 6 महीने तक बुढ़े बात करें, उनके अंदर क्या होता है बेटा बात करें? 44 ब्रीथ पर मिनट। और जो बेटा एम्ब्रियो है, जो माँ के अंदर अभी गर्भ में 9 महीने तक, तब तक वो कोई सांस नहीं लेता, क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा डायरेक्ट गैस का एक्शन होता है। आपकी बॉडी में जब आप मम्मी के अंदर होते हैं, हम बेटा जब हम मदर के अंदर होते हैं, हमारी दीदी मतलब 9 मंथ तक सारे बॉडी ऑर्गन काम करने लगते हैं एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स जब हम बाहर आते हैं दुनिया में, तभी बुरे बात करे काम करता है। आपको देखा होगा कि जब बच्चा बाहर आता है तो वो कई बार बुरे आवाज नहीं कर रहा होता, क्योंकि जनरली वो बाहर आते आते जैसे मम्मी के साथ ब्लड कनेक्शन कटता है, ब्लड वेसल्स का, तो उसको सांस लेने के लिए बुरे बात कर मम्मी से ब्लड कनेक्शन बंद हो गया, तो उसको फिर खुद एफर्ट मारने पड़ते हैं। तो पहली बार उसके लंग्स बुरे बात कर खुलते हैं।
अगर वो बच्चा रो नहीं रहा है, मतलब साउंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस गैस का एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टर साहब पैरों के पकड़ उल्टा करते उसको, और फिर पीठ पे 2-3 रीति बात कर रहे चिपकाते हैं। ये बता रहे कि तेरी कुटाई स्टार्ट होगी दुनिया में आके, ठीक है ना, अब तुझे ऐसे थपाड़े खाने पड़ेंगे। ये बताना चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं, इसलिए ताकि गुरे बात कर इसके यरबे में, ट्रेकिया में, गुरे बात कर फेरिंग्स में, माउथ में कोई म्यूकस जमा है, क्योंकि वो अभी एमनियोटिक फ्लूइड में तैर रहा था, याद है मम्मी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में, वो लिक्विड में तैरते हुए आया है, तो उसके अंदर भी कोई म्यूकस भरा है तो वो निकल जाए, और वो एयरवे जो डक्ट है वो क्लियर हो जाए, और वहां से गैस का एक्शन स्टार्ट हो जाए। अगर फिर भी तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, डक्ट डालेंगे और पंप के द्वारा उसके अंदर से म्यूकस उसके नोज से बाहर निकाल देंगे, और फिर जैसे वो क्लीन होगी पूरे बात के सांस आने जाने लगेगी, और फर्स्ट टाइम पे वो कहे कहें करके बोलने लगेगा कि बताओ क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है, रोने लगेगा बेवकूफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये गुरे बात करे कंडीशन होता है। तो याद रखना, कोई बच्चे का 9 महीने तक बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन काम नहीं करता है, और सारे ऑर्गन, किडनी काम करती है, हार्ट काम कर, हार्ट तो बुरे बात कर फर्स्ट मंथ के बाद ही काम करने लगता है, उसकी साउंड सुन सकते हैं अपने मदर के अंदर, ठीक है, ये बुरे कंडीशन होता है। फिर 2 चीजें और बताई बुरे बात करें, हार्ट की जो साउंड होती है, फर्स्ट साउंड लब होती है, सेकंड साउंड डब होती है। बुरे बात करें हार्ट साउंड जो साउंड है वो बुरे कब होती है, जब ये वेंट्रिकल बुरे बात करें पंप कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, आपने कहा वेंट्रिकल से बॉडी में ब्लड जाएगा, चाहे बुरे बात करें किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और चाहे बेटा बात करें कान लंग्स में भेजो, मतलब राइट वेंट्रिकल से, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो समय इन गेट को बंद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आता है। अगर आपने इन गेट को बंद नहीं किया और ये ब्लड ये जो हमारे पास चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ब्लड कहाँ जाएगा, वापस ऑरिकल में, बेकार हो जाएगा। आपको ऑरिकल में ब्लड भेजना है कि बॉडी में और लंग्स में, बॉडी में प्योर ब्लड और लंग्स में इम्प्योर ब्लड प्योर होने के लिए, तो आपको ये गेट बंद करने पड़ते हैं। जैसे ही दीदी बात करें ये ऑरिकल में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये दोनों गेट बंद हो जाते हैं और ये गेट खुल जाते हैं। तो गेट खुलने से कोई साउंड नहीं आती है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। और गुड़े बात करें ओपनिंग को, बेटा बात करें क्या, सेमी लूनर बॉल, चाहे ये सिस्टमिक आर्टरी हो चाहे ये परमानेंट आर्टरी हो, और उस समय गुड़े बात करें इनके गेट खुलते इससे कोई साउंड नहीं आती है, लेकिन बेटा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बॉल बंद होते हैं, तो इससे पहली साउंड आती है जिसको हम बोलते हैं लब, क्या बोलते हैं। फिर जब ये बेटा खाली हो जाते पूरे, तो ये खुलते हैं, ये खुलते हैं तो ये गेट बंद होते हैं और ये गेट खुलते हैं। जैसे ये रिलैक्स हुआ ना, वेंट्रिकल क्या हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब रिलैक्स हो रहा है, पहले सिस्टोल हुआ अब डायस्टोल हो रहा है, पहले संकुचन हुआ अब शिथिलन हो रहा है, पहले संकुचन अब शिथिलन, पहले कॉन्ट्रैक्शन अब रिलैक्सेशन, पहले सिस्टोल अब डायस्टोल। अपन को याद रखना है सिस्टोल और डायस्टोल। तो बेटा जैसे डायस्टोल हुआ वेंट्रिकल का, इसका मतलब ये खाली हो गए थे तो इनको फिर भरना है, तो ये गेट खुल जाते हैं जब तक जो ये भर रहा था, क्योंकि जब आप इनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो ये गेट बंद हो गए तो इसमें ब्लड तो आ ही रहा, नहीं तो भर ही रहे। तो जैसे बेटा ये पूरे खाली हो गए तो अपन क्या करते हैं, गुड़े बात करें इनको रिलैक्स करते हैं, तो ये गेट खोलते हैं, लेकिन ये गेट बंद होते हैं, क्योंकि ये गेट बंद नहीं हो तो वापस ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा, स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ये ब्लड वापस आने लगेगा, ये ब्लड वापस आने लगेगा। तो हम क्या चाहते हैं, इनका ब्लड वापस चाहिए कि इनको ब्लड देना है, इनको ब्लड देना है और इनसे ब्लड लेना है। तो जैसे बेटा ये रिलैक्स होता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का बेटा बात कर क्या होता है, डायस्टोल होता है, तो हमारे पास ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बॉल की ओपनिंग होती है और सेमिलुनर बॉल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो सेमिलुनर बॉल्व की क्लोज के दौरान कौन सी साउंड आती है, सेकंड साउंड, जिसको हम बोलते हैं डब, ये डब। तो सेकंड साउंड कब आई, सेमिलुनर बॉल्व की कॉन्ट्रैक्शन दौरान। फर्स्ट साउंड कब आती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल्व के बंद होने के दौरान। ये मैंने अभी आपको लिखवाया नहीं है लेकिन बात की है, ठीक है, जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा लिखा मिलेगा, समझ पा रहे हो, ये कंडीशन हो जाती है। फिर कुछ और बताया था क्या, और तो कुछ बात है नहीं, कुछ और पूछना है मुझसे तो पूछ लो, पूरे बात करें। अच्छा दूसरी कंडीशन है बेटा बात करें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, जैसे मैंने इनका बोला ये प्रेशर कितना होता है, अब बोलो सर प्योर ब्लड में ऑक्सीजन कितना होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो O2 होता है ना बेटा वो होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और CO2 का बेटा कितना होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, पार्शियल प्रेशर CO2। तो गुड़े बात करें जो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आएगा उसमें 95 O2 40 CO2, 95 O2 40 CO2, इस तरीके से यहाँ पे। तो गुड़े बात कर, लेकिन जो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू के अंदर गुड़े बात कर O2 कितना होता है बेटा, आपने कहा था ना इसके अंदर O2 कम हो रहा है क्योंकि O2 खर्च हो रहा है और CO2 ज्यादा बढ़ रहा है, अभी तो CO2 फेंक रहे हैं, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर होता है बेटा कितना, CO2 होता है 45 और O2 कितना होता है बेटा बात करें, O2 का पार्शियल प्रेशर होता है यहाँ पर 40, कितना होता है, अब उठा के देखो देखिए O2 40 है और जो ब्लड आ रहा है उसमें O2 कितना है 95, O2 कितना था 95, O2 95 और यहाँ O2 40 है, तो ज्यादा है ना इसमें, तो इसमें से इसमें चला जाता है। और बेटा CO2 यहाँ पे कितना था 40 और जो आ रहा था नहीं CO2 था 45 मिलीमीटर मरकरी, ओए बेवकूफ, CO2 कितना था 45 और CO2 इसमें कितना था, तो CO2 इससे इधर चला जाएगा, जाएगा बेटा, मतलब O2 कितना जा रहा है, O2 कितना है
O2 इसमें कम हो गया ना, अब थोड़ी बचेगा 95 बेवकूफ। जब तक आ रहा तब तक 95, O2 इसमें तुमने दे दिया ना O2, देखो O2 आपने इसमें डाल दिया टिश्यू फ्लूइड में, O2 कम हो गया, कितना बचा 40, और CO2 तुमने इसमें से बेटा उठा लिया। तो जो CO2 जब ब्लड आ रहा था उसमें CO2 कितना था, जब ब्लड आ रहा था उसमें CO2 था 40, तो बेटा बात कर, और तुमने और CO2 उठा लिया तो CO2 कितना हो गया 45, CO2 45, O2 40, CO2 कितना था बताओ बेटा, बात करें यहाँ पे 45, O2 कितना था 40, समझ में आ रहा है। अब जब तुम लंग्स के पास आया तो लंग्स में O2 कितना है 104, तो 104 से 40 की तरफ, तो 40 से बढ़ के कितना हो गया वो 95, कितना हो गया O2 बढ़ गया ना बेटा, तो 40 का था और तुमने इसमें और उठा लिया तो कितना हो गया 95, और बेटा CO2 फेंक दिया तो 45 से कितना हो गया 40, लंग्स को दिया और लंग्स से बाहर फेंक दिया। लंग्स जब बाहर फेंकता है तो एक्सपायर एयर में दीदी O2 कितना होता है बेटा, O2 होता है गुड़े बात करें 116, कितना होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा बात करें आपका 28, कितना होता है 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। समझ पा रहे हैं, ये कंडीशन है। अभी आपको ये इतना सारे याद नहीं रखने क्योंकि रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, अभी तो मुझे बस इतना बताना था कि ब्लड कहां से कहां जाता है और क्यों जाता है और एक्सचेंज क्यों हो रहा है। एक्सचेंज मतलब समझ में आ रहा है, कहीं भी देखो आप यहाँ पे लंग्स में O2 क्यों जा रहा है, क्योंकि लंग्स में है 104 और बाहर है 159, इसलिए बनकर आ रहा है। अब गुड़े बात करें इसके और इसके बीच में एक्सचेंज क्यों हो रहा है O2 का, O2 इधर 104 इधर 40, CO2 इधर 45 इधर 40, तो कोई भी गैस कहां जा रही है, जहां उसकी ज्यादा मात्रा है उससे कम अमाउंट की तरफ। इसको बेटा क्या बोलते हैं, सिंपल डिफिजन। क्या बोलते हैं, सिंपल डिफिजन। हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यहाँ बेटा एक चीज और लिखी ब्रीदिंग रेट के रिस्पेक्ट में कि ब्रीदिंग रेट इज डायरेक्शन टू हार्ट बीट। जितना आपका हार्ट बीट बढ़ता है, जब हम तेज दौड़ते हैं उसमें अपन सांस भी ज्यादा लेते हैं, हम 12 से 16 बार नहीं लेते, 1 मिनट में दीदी कम से कम 40-50 तक खींच देते, खींचते कि नहीं खींचते, या आप हैवी एक्सरसाइज करो। ब्रीदिंग रेट डायरेक्शन टू हार्ट बीट। आपकी नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, एक हार्ट बीट मतलब 1 मिनट में आपका हार्ट कितने बार कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है, मतलब लपडप करता है। समझ पा रहे हैं, तो 72 बीट पर मिनट एक आइडियल है, लेकिन मुझे एक रेंज बताना पड़े, कितने बताना पड़े रेंज, तो 70 से लेके 75 बार, 1 मिनट में 70 से लेके 75 बार भी धड़क सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि ब्रीदिंग रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉडी साइज। जिसकी बॉडी का साइज बड़ा उसके अंदर रेस्पिरेशन रेट कम, और जिसकी बॉडी का साइज छोटा वो उसकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा। अगर मैं आपसे कहूं बताओ बॉडी का साइज पूरे बात के रिस्पेक्ट में बताओ ब्रीदिंग रेट किसकी ज्यादा, चूहे की कि एलिफेंट की, क्योंकि चूहे का साइज छोटा और पूरे एलिफेंट का साइज बड़ा, तो जिसका बड़ा साइज होता है उसको एक बार ही सांस लेना मतलब अपनी बॉडी को कितना फैलाना पड़ता है, इतनी एनर्जी कहां से लाएगा वो। समझ में आ रहा है दोस्त, अब ये याद रखना पड़ेगा कि याद हो चुका अपन को। टफ तरीका है कि सिंपल तरीका है, बताओ पूरे बात का। लंग्स में ब्लड कहां से आता है, हार्ट के किस चेंबर से आता है, राइट वेंट्रिकल से प्योर होने के लिए, और लंग्स से ब्लड कहां जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है, बॉडी, बॉडी से कहां जाता है, ऑरिकल, राइट ऑरिकल। तो ऑरिकल क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, और वेंट्रिकल क्या करते हैं, ब्लड देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आया, नोट करो उसको फटाफट, कोई तकलीफ।